राजेश जी, एक बार हम श्लोक गाएंगे, चौथा पांचवा छठा, फिर आगे बढ़े। श्रीमद्भगवद गीता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथः। सॉन्ग सेलेस्टियल, यानी कि भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि जितने भी इस सृष्टि पर अज्ञान जो फैला हुआ है, अज्ञानी इस भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए वो योगी पुरुष बन जाए, योग परंपरा को पहचानने लगे, और जहां से हम आए थे उस चैतन्य के महासागर को पहचानने लगे, और फिर से हम हमारा जो राजा है वो आत्म तत्व हो जाए, वो शासन करने लगे। अब इसी चौथे पांचवें श्लोक में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जैसे महाअवतार बाबा जी, अ, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, और युक्तेश्वर गिरी जी परमहंस योगानंदा जी को ये भगवत गीता बता रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का भी वर्णन किया है। तो जो महर्षि पतंजलि हैं उनकी अ, जो टाइम पीरियड है उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो कब आए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो पतंजलि योग सूत्र है वो भी एक आध्यात्म का शास्त्र है, और उनके जो योग सूत्र हैं उनके माध्यम से हम उसी आध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे ये हमारे महारथी हैं उनको पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो पतंजलि योग सूत्र की जो परिभाषा है वो जैसे योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, उसमें वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो महारथी हैं ये हमारे शरीर के भीतर कहाँ कहाँ बैठे हैं ये हमने जान लिया है। लेकिन अगर हम पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से देखें कि जैसे यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और 6 सूत्र अलग से जो पतंजलि योग सूत्र का सार है, उनको यहाँ पर बताते हुए बता रहे हैं कि विराट अ, को कैसे डिपिक्ट किया है, युधन को कैसे किया है, और हमारे भीतर ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है उसी को हम ये समझें कि जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो चेतना का सागर है, उसमें जो भी लहरें उठती हैं, जो भी लहरें उठती हैं, जो वृत्तियां बनती हैं, जो प्रवृत्तियां बनती हैं, मतलब कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब वो तो शांत है, निराकार है, मतलब कुछ नहीं है, वो खाली है, शून्यता है, ठहराव है। लेकिन जैसे जैसे उसमें लहरें उठती हैं तो जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्तियां उठती हैं उसी को रोकना, उसी को रोक कर या मॉडिफाई करना, कि जो हम गलतियां करते हैं उसमें सुधार करना, उसी को चित्त वृत्ति निरोध बोला गया है। यानी कि जो थॉट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने यहाँ पे कहा है कि
कंबाइंड रूप में अगर प्राण, मन, अहंकार, बुद्धि, जो हमारा अंतःकरण है, उसमें जो जो भी हमारी वृत्तियां बनती हैं, उन सब को रोक देना या बदल देना, या हमारे अंदर बदलाव आना, यही पतंजलि योग सूत्र का सिद्धांत है। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये हमारी जो मन का समुद्र है, उसके अंदर ये लहरें उठती रहती हैं और ये वृत्तियां बनती रहती हैं। और वृत्तियों को अगर हम डिटेल में अगर पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं, तो वृत्तियां होती हैं कि जैसे संस्कार, ऐसे हम माने कि बार बार जब हम किसी चीज को करते हैं, जैसे भगवत गीता में भी जो क्रिया है, जो कुरुक्षेत्र है, वो ये लिखा है कि हम एक बार गलती करते हैं, माफी हो जाती है, दो बार गलती करते हैं, माफी हो जाती है, तीन बार गलती करते हैं, माफी हो जाती है। वो क्रिया है। लेकिन जैसे जैसे वो क्रिया हम करते हैं, वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है, और वो कर्म जो है वो हमारा पैटर्न बना लेता है। और जैसे जैसे वो पैटर्न बनता है, हमारी हैबिट बनती है, वो हमारी हैबिट जो है, वो हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर जो हमारे नाड़ी तंत्र हैं, उनके अंदर वो एक पाथ बना लेती है। तो ये वृत्तियों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वृत्तियां ही हमारी कंडीशनिंग में करते करते फिर हमारे संस्कार बन जाते हैं। और फिर संस्कार, जैसे कि हम द्रोण को बोल रहे हैं अभी यहाँ पर, कि वो संस्कार जो छूटते हैं, ये छूटने के लिए ये हमारे को सारी फोर्सेस चाहिए होती है ना। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं, ये सारी हमें सेना चाहिए होती है इन संस्कारों को, इन वृत्तियों को मिटाने के लिए। तो पतंजलि योग सूत्र भी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से हमें आध्यात्म का रास्ता दिखाता है। तो जो छह उन्होंने बताए हैं, सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले है श्रद्धा, फिर दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा है समाधि, पांचवा है प्रज्ञा, और छठा है तीव्र संवेग। तो ये जो छह हमारी मेन क्रक्स हैं जो पतंजलि योग सूत्र के, कि जिसके माध्यम से एक डिवोटी सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर जा सकता है। जैसे हमने अपने महारथियों को यहाँ पर देखा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब श्रद्धा कौन है, उसकी बात यहाँ पर बताई। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था युधन। तो युधन को यहाँ पर डिवाइन जो डिवोशन है, वो श्रद्धा के रूप में यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। यानी कि जब एक डिवोटी जब शुरुआत करता है मेडिटेशन की, तो उसके अंदर वो श्रद्धा का जो भाव, सरेंडर का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है। मतलब वो जो हमारी पुरानी प्रवृत्तियां हैं, उनको लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और एक जो डिवोटी है, वो क्या करता है कि उसके अंदर जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो वो द्वंद्व और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलने लगता है। यानी कि धीरे धीरे, अब एक जैसे अब एक डिवोटी है, हम मेडिटेशन करते तो हमारा उसके अंदर एक समर्पण भाव आने लगता है कि मुझे तो हर हालत में मेडिटेशन करना है। तो एक डिवोटी के अंदर ये गुण प्रकट होने लगते हैं। या जो सोई हुई हमारी चेतना के जो ये गुण हैं, ये जागने लगते हैं। हम किसी भी तरीके से इसको समझे कि या तो हमारे अंदर ये गुण प्रकट होने लगते हैं, जो सोए हुए हमारे चेतना के अनेकों जो गुण हैं, ये सेना जो है, ये सारी सेना आके खड़ी होने लगती है। तो श्रद्धा का जो भाव है यहाँ पर, वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिएशन है, वो इज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्शंस गोइंग अवे फ्रॉम द गॉड। मतलब जैसे जैसे हम वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे हम भगवान से अलग होते जाते हैं। लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, भगवान फिर हमें वापस खींचता है। तो वो जो वापस खींचना है, वो एक श्रद्धा जब उत्पन्न होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली हम फिर से भगवान की तरफ जाने लगते हैं।
तो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी डिजायर्स होती हैं, हमारी इच्छा इच्छा होती है कि जैसे हम कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, धन कमाने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो काम वासना में परिवर्तित होती है तो वो फिर वृत्तियों में बदलने लगती है। तो धीरे धीरे उस द्वंद से बाहर आने का जो रास्ता है वो यू धन को डिवाइन डिवोशन यानी कि श्रद्धा को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। फिर दूसरा आता है उत्तम ओजस। उत्तम ओजस जो है वो वाइटल सेलिबेसी यानी कि वीर्य। अब ये जो हमारे जो सूत्र हैं, प्रिंसिपल हैं पतंजलि योग सूत्र के, उसमें सबसे पहले श्रद्धा है, फिर वीर्य है। वीर्य से हम ऑटोमेटिकली अपने आप हम जानते हैं कि एक ऐसा साहस, करेज उत्पन्न हो जाना कि हाँ, मुझे मेडिटेशन करना ही है। मैं मेडिटेशन करने से मेरे अंदर जो परिवर्तन होते हैं, मैं उनको सूक्ष्म तल पे समझने लगा हूँ। तो जो हमारी फोर्सेस होती हैं, जो टेम्पटेशंस होती हैं भौतिक स्तर पर, जो भौतिक स्तर पे हमें जो हमारी अंदर जो अ, हम कहेंगे उसको कि लालच की ना, जैसे हम काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर बोलते हैं, ये जो टेम्पटेशंस आती हैं, वो ये टेम्पटेशन से हमें उनको रोकने का जो साहस उत्पन्न होता है वो उत्तम ओजस है। उसके बाद आता है कि जो हमारी स्मृति यानी कि चकी केतन। हमने चकी केतन को वैसे भी स्पिरिचुअल मेमोरी के रूप में यहाँ पे जो महारथी के रूप में खड़ा किया था। तो यहाँ पे जो स्मृति है, तो अब हम नॉर्मली स्मृति को क्या जानते हैं कि मेमोरी जो हमारी है, कि हमारी जो स्मृतियां बनती हैं। लेकिन यहाँ पे वो स्मृति जो पतंजलि योग सूत्र है वो ये बताते हैं कि तुम्हें बार बार याद आना कि तुम कौन हो, तुम्हें जो तुम्हारा रियल में जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो हमारे अंदर से उत्पन्न होने लगती है कि नहीं नहीं, ये गलत था जो मैंने किया था, ये सही है। अब मैं अपने आप को जान पा रहा हूँ, मैं अपनी उस ट्रू नॉलेज को महसूस कर पा रहा हूँ। और मेरी जो परसेप्शंस है, जो परसेप्टर के रूप में हमने किसको देखा था, परसेप्टर के रूप में, परसेप्टर के रूप में हमने द्रोणाचार्य को देखा था। संस्कार जो परसीव करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, बचपन से किस तरह की प्रवृत्ति है, निरीक्षण करना। तो ये जो परसेप्शन है ये धीरे धीरे क्लियर होती है हमारे अंदर से। ये एक साधारण मनुष्य अपने उस योगी स्वरूप को पहचानने लगता है, और उसका जो रास्ता है वो धीरे धीरे क्लियर होता है। और वो सबसे बड़ा जो लालच, जो मटेरियल डिल्यूजन है, उससे बाहर निकलने का रास्ता उसको दिखने लगता है। वो बार बार उसको याद आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और जब हम सामने वाले के साथ भी बिहेव करते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है कि सामने वाले के अंदर भी वो ही भ्रम रहता है। वो शरीर नहीं देखता, फिर वो ब्रह्म देखता है कि उसके अंदर भी वही आत्मा निवास करती है जैसे मेरे अंदर करती है। तो ये जो स्पिरिचुअल मेमोरी है, ये यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में स्मृति के रूप में बताई गई है। फिर आता है विराट। विराट यहाँ पर समाधि को लिया गया है। समाधि, समाधि का मतलब, अब यहाँ पे ये बताया है कि जो पांडव हैं उनको 12 साल के लिए दुर्योधन ने अपने राज्य से निकाल दिया था। और ये अब समाधि की अवस्था अब हमें समझनी है। और जब देश निकाला दे दिया था 12 साल के बाद, तो 1 साल उनका अज्ञातवास का था। तो अज्ञातवास में उनको ये कहा था कि तुम्हें हम, जो दुर्योधन के जो दूत हैं, वो उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो तुम पहचान में नहीं आने चाहिए। और अगर तुम पहचान लोगे तो फिर से वही चक्र तुम्हारा शुरू हो जाएगा, फिर से तुम्हें 12 साल वनवास में जाना पड़ेगा। तो जब वो नहीं मिले थे तो वो राजा विराट के राज्य में ही छुपे हुए थे। तो राजा विराट के राज्य में छुपे थे।
तो यहाँ पे वो समाधि की अवस्था बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक डिवोटी जब एक मेडिटेशन के रूप में यहाँ पे कदम रखता है, तो एक साधारण मनुष्य जो मटेरियल डिजायर यानी कि जो हम लोभ लालच करते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को छोड़ने में 12 साल लगते हैं, और वो 12 साल उनको मिटाने में लगते हैं जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। तो जब तक हम उसको कंप्लीटली खत्म नहीं करते, वो 12 साल का चक्र होता है। और उसके बाद 1 साल जो समाधि की जैसे अवस्था यहाँ पर बताई है कि हम उस समाधि को प्राप्त करते हैं, उसका अंदर से उन सब बीजों को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे जेनेटिक लेवल तक भी जो हमारी बुराइयां या जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, उसको नष्ट करने की बात यहाँ पर बताई है कि जो विराट है वो एक समाधि की अवस्था है। तो हम जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से उस समाधि की अवस्था तक जाने लगते हैं, तो वो जो जाने की अवस्था है, इसका मतलब कि हमारे अंदर से जो हमारी प्रवृत्तियां हैं वो कंप्लीटली नष्ट होने लगती हैं। और एक जो डिवोटी है और उसके पास जो ये डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज हैं, जो विवेक है, वो अपने आप जागृत होकर वापस वो राजा आत्मा शासन करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो विराट है, जो विराट महारथी है, मतलब समाधि के अवस्था का मतलब ये हुआ कि हम उस डीपर लेवल पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी प्रवृत्तियां जो धन से संबंधित मटेरियल डिजायर को सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है कि हम छोटी छोटी जो हमारी छोटी से छोटी भी जो मटेरियल मटेरियल डिजायर का मतलब ये है कि जहाँ पे हम अपनी बॉडीली किंगडम में अटक जाएं। हम जैसे मान लो, हम हर रोज ये चर्चा करते हैं कि अगर एक रोटी का टुकड़ा भी ज्यादा खा लें, है ना, एक धन का एक एक कण भी फालतू अर्जित कर लें, उसको जमा करके रखें, तो ये सारी चीजें हमारी मटेरियल डिजायर से संबंधित है। तो ये जो डिजायर्स हैं, ये धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं अगर ये महारथी हमारा साथ देने लगे। ठीक है, तो ये समाधि की अवस्था है। फिर उसके बाद जो पांचवा है वो है काशीराज। तो काशीराज को हमने वहां पे क्या देखा था कि जो हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, और यहाँ पर उन्होंने जो काशीराज है वो प्रज्ञा के रूप में यहाँ पे डिपिक्ट किया है। और प्रज्ञा को भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रज्ञा अपराध। हम बार बार कैवल्य दर्शन में, उसके बाद हम बार बार प्रज्ञा अपराध को हम उसकी परिभाषा समझ गए हैं कि मतलब हमें पता है, हमें ज्ञान आ गया, हमें बुद्धि आ गई है कि बुद्धि हमारी विकसित हो गई है कि भाई एक टुकड़ा भी ज्यादा खाएंगे तो ये अपराध हो जाएगा। प्रज्ञा मतलब हमारे अंदर वो जागृति आ गई, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, तो प्रज्ञा अपराध बन जाता है कि जानते हुए भी अपने आप को उस मन और इंद्रियों की भट्टी में डाल देना। मतलब अगर हम ऐसे समझे, तो काशीराज कौन है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ये जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा हमें बार बार याद कराती है कि तुम एक चमकते हुए सितारे हो। यहाँ पर उन्होंने काशी का मतलब बताया शाइनिंग और स्प्लेंडेड, मतलब बहुत चमकती हुई एक प्रकाश के रूप में हमारे अंदर वो प्रकाश प्रकट होने लगता है कि जिससे हमें फिर से अपनी विवेक वाली जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं। और राज का मतलब है कि जो वो चमक है, जो प्रकाश है, बस उसी का राज हमारे अंदर स्थापित होने लगता है। तो काशी राज जो है ये बताया है कि जो जिसकी चमक से दूसरी चीजें भी चमकने लगे, जिसके पास ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसा विजडम आ जाए, ऐसी प्रज्ञा आ जाए कि जिसके बाद फिर वो कभी भी उसके पास अंधकार आए नहीं और दूसरी चीजों को भी चमका दे। तो मतलब हमारे अंदर इतनी
जागरूकता आ जाती है, प्रकाश आ जाता है, कि फिर हम कभी भी दूसरी मन और इंद्रियों की तरफ आकर्षित ना हो। ये वो शक्ति हमारे अंदर स्वतः ही आने लगती है जब हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। छठा है ध्रुपद, यानी कि तीव्र संवेग। तो ध्रुपद के बारे में भी हम जानते हैं कि जो एक्सट्रीम डिस्पैशन जो ध्रुपद हैं, उनको धन संपत्ति से जो वैराग्य हुआ, उनके अंदर एक ललक पैदा हो गई थी कि ये धन संपत्ति कुछ नहीं है। जब उन्होंने राज्य जीता और द्रोण को बाहर निकाल दिया, तो तब उनके अंदर एक तीव्र संवेग उत्पन्न हुआ था, और उसकी वजह से उन्होंने वो यज्ञ किया, और वहां से वो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से जब हम हमारे अंदर वो तीव्र संवेग जागृत होता है कि अब मैं इन मटेरियल डिजायर से परे जा रहा हूँ, मैं इन प्रवृत्तियों से परे हट रहा हूँ, वो जब तीव्र संवेग हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जागृत होने लगता है कि डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, कि जो भी हमारे सामने, जो भी ये वर्ल्डली जो थिंग्स हैं, इनसे हमें वैराग्य होने लगे, तो वो क्या है, तीव्र संवेग है हमारे अंदर। फिर है सातवां है दृष्ट केतु। दृष्ट केतु यम के रूप में, यम और नियम। अब जो पतंजलि के जो हमारे सूत्र हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, उनको भी यहाँ पर इन्हीं महारथियों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो दृष्ट केतु कौन है? पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस, यानी कि यम। तो यम हम अगर हम देखें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्वतः जागृत होने लगते हैं। तो धृष्टकेतु एक महारथी है, और पावर ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारे अंदर वो संकल्प आने लगता है, सत्य बोलने लगते हैं, अहिंसा का भाव आता है, आस्ते और अपरिग्रह बहुत अच्छे गुण हैं। मतलब आस्ते चोरी ना करना, और अपरिग्रह अधिक संग्रह ना करना, ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो गुण जागृत होने लगते हैं। तो जैसे हम कभी कभी द्वंद में होते हैं, आस्ते मतलब चोरी से या चालाकी से कोई बात करते हैं, तो वो हम उसका निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जो डुअलिटी है वो खत्म होने लगती है। और ऐसे ही आप परिग्रह की ज्यादा संग्रह करते हैं, तो वो संग्रह की भावना भी खत्म होने लगती है कि चलो आज इस वर्तमान क्षण में हम कौन हैं, वो बात हमें समझ आने लगती है। तो हम उस कल और परसों की बात पर नहीं जाते। संग्रह करना, कई बार होता है कि हम बहुत पुरानी चीजों को रखे रखते हैं, रखे रखते हैं, रखे रखते हैं, और शायद वो रखे रखे खराबी हो जाती है वो चीज, लेकिन हम उसको ना तो किसी को देते, ना हम कभी बाहर निकालते, ना हम किसी को, मतलब दान दक्षिणा में भी कंजूसी बरतते हैं ना। बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये अपरिग्रह और आस्ते, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि आस्ते और अपरिग्रह बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। कि इसके ऊपर भी कभी चर्चा होनी चाहिए डिटेल में, कि घर में हम देखें, एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीजें हमने बेकार में जोड़ रखी हैं। हम सोचते हैं ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि अगला क्षण हमारा कैसा है। चला भी जाए अगले क्षण, हम चले भी जाए, लेकिन हम इतनी ही चीज जोड़ लेते हैं कि हम उन चीजों को यूज ही नहीं कर पाते ना। और हमारे सामने वो रखी रखी चली जाती है, हम खुद ही चले जाते हैं, मतलब वो चीज तो क्या जाएगी, हम खुद ही चले जाते हैं। और बाद में फिर हमारे जो परिवार वाले वो फेंक देते हैं उठा के, है ना। तो ये तो हम हर रोज देखते ही हैं इन चीजों को, कि तो अधिक संग्रह ना करना, ये गुण हमारे अंदर दृष्ट केतु महारथी के रूप में जब वो यहाँ पर आते हैं, तो यम के रूप में हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। तो दृष्ट का मतलब बताया है टू बी करेजियस, कि ताकतवर बनना, मतलब स्ट्रांग बनना। तो हमारे मन के अंदर वो शक्ति उत्पन्न होने लगती है, और एक लीडर के रूप में काम करने की
भावना जागृत होती है कि नहीं, अब मुझे आज से ये वाला काम नहीं करना, मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो एक डिवोटी के अंदर वो एक शक्ति जागृत हो जाती है कि जो राइट जजमेंट की तरफ चलता है, टू अटैक विद द करेज, कि उस शक्ति के साथ उन प्रवृत्तियों के ऊपर अटैक करता है कि नहीं, आज के बाद मुझे ये काम नहीं करना है। तो ये एक शक्ति जागृत होती है। फिर है शाप्या, पावर ऑफ मेंटल अडेयरेंस। ये नियम है, जैसे दृष्टि केतु यम है, इसी तरह पावर ऑफ मेंटल अडेयरेंस नियम है। तो नियम कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य, ये हमारे नियम है। तो शाप्या जो शब्द है वो शिव शिव से संबंधित है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अपनी उन अच्छे गुणों के साथ ही चिपका रहे, तब सिर्फ अच्छा अच्छा ही देखे। जैसे सोच है ना, शुद्धि है। जैसे हर व्यक्ति को लगता है कि मैं शुद्ध रहूं, शुद्धता आए, है ना, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, हर चीज के अंदर उसको एक प्योरिटी का आभास हो ना। जैसे हाइजीन है, क्लीनलीनेस है। तो सोच, संतोष और बहुत संयम आने लगे। विवेक का पहला सीढ़ी ये संतोष है ना। तो इसी तरह स्वाध्याय, कि किसी से फालतू की बात ना करना, चुपचाप अपने आप में, अपने आप का ही। स्वाध्याय के कई सारे मीनिंग निकलते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना ना। तो ये जो शाप्या क्या हुआ कि वन who adheres to what is good और auspicious, उसी के साथ लगा रहे कि मैं तो बस सिर्फ मुझे अच्छा ही करना है, बुरे की तरफ मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये जो अ, यम और नियम है, ये योगी बनने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन है। और इसी फाउंडेशन के ऊपर जो अन्य जो हमारे जैसे आसन प्राणायाम है, ये सूत्र उन्हीं के ऊपर खड़े होते हैं। तो ये गुण जैसे जैसे प्रकट होते हैं, वैसे वैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पर, यानी कि योग परंपरा के रास्ते पर ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। फिर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि योग परंपरा क्या है। अब जैसे हम सब सुन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो योग विद्या है वो हमारे अंदर जागृत हो रही है, और योग का जो रास्ता है वो जागृत हो रहा है, और योग परंपरा अपने आप ही हमारा एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है कि नहीं, मुझे सुबह उठना है, मुझे लिखना है, मुझे सुनना है, मुझे दिन भर उसी में डूबे रहना है। ये एक योगी बनने का रास्ता शुरू हो गया है। उसके बाद आता है कुंती भोज। कुंती भोज है राइट पोस्चर, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर आसन के बारे में बात की गई है। तो आसन को भी हम बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार डिस्कशन हुआ था कि हमारा जो जब हम बैठते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं फिजिकली, जैसे हमारे लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो पहले गुरुकुलों में ये शिक्षा दी जाती थी कि आप जो है अपने सुखासन में बैठ के कमर को सीधी रखेंगे। तो कमर को सीधी रखने से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस का स्तर है वो अंदर तक, गहराई के तल तक जाता है। जैसे हम ऐसे झुकते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो प्रेशर में आ जाते हैं ना, ऐसे प्रेशर में आ गए। तो जैसे जैसे वो प्रेशर आता है तो हमारे जो लाइफ फोर्स है उन ऑर्गन्स के अंदर वो घटने लगती है। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो सेज स्पीक्स की अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी हमारे ऑर्गन्स का साइज घटता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर से जो कॉन्शियसनेस है वो सब सैमी कॉन्शियसनेस में चेंज होने लगती है, नॉट सबकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियसनेस। कि अब उसका जो टाइम है वो पैरेलली टाइम ट्रेवल बताया गया है कि हम उसके पैरेलली एक अपनी नई दुनिया को स्थापित करने लगते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन्स यहाँ से सिकुड़ने लगते हैं। लेकिन आसन के अंदर एक वो ताकत है। तो कुंती भोज के बारे में भी
डिटेल में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझे कि जो हमारा राइट पोस्चर है, हम अपनी उस फिजिकल बॉडी को किस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और सीधा बैठने के माध्यम से ही हमारे अंदर वो हमारे ऑर्गन्स को सुख मिलने लगता है जब हम उस अलाइनमेंट में रहते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो जैसे हम झुकेंगे तो ऐसे प्रेशर आएगा, तो पेट के ऊपर प्रेशर आएगा, चेस्ट के ऊपर प्रेशर आता है, डायफ्राम पे प्रेशर आता है, तो हमारे सारे ऑर्गन्स के अंदर वो सिकुड़न पैदा होती है। तो बार बार हमें गुरुकुलों में, अ, क्योंकि जो गुरुकुल हैं उनमें अ, संपूर्ण शिक्षा मिलती है, तो उसमें हमेशा नीचे बैठ के अ, पढ़ाया जाता है। ये नीचे बैठ के पढ़ो, और एक आगे चौकी रख दी जाती है, तो उसके ऊपर पुस्तक रख दी जाती है, ताकि हमारी ये जो मेरुदंड है वो सीधी रहे। उसके बाद आता है युद्ध मन्यु, यानी कि लाइफ फोर्स कंट्रोल, यानी कि प्राणायाम। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये प्राणायाम, कि जिससे हम अपनी प्राणों की शक्ति को पहचाने। और यही एक ऐसी कड़ी है कि जिसके माध्यम से हम अपने भौतिक शरीर और अपने सूक्ष्म शरीरों को जोड़ते हैं। प्राण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, प्राणामय कोश के माध्यम से हम अपने सारे ब्लूप्रिंट वहां पर लिखते हैं। सांस ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो प्राणों की शक्ति, लाइफ फोर्स कंट्रोल, युद्ध मन्यु महारथी है। उसके बाद आता है पुरुजीत। पुरुजीत प्रत्याहार। प्रत्याहार है, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि इंटीरियोराइजेशन, कि पुरु मतलब बहुत सारे, और जीत मतलब रूट, यानी कि रिमूव, कि इंद्रियों पर विजय पा लेना। प्रत्याहार कि इंद्रियों के ऊपर विजय पाने का मतलब कि जो हमारी सारी ऊर्जा है, जब एक डिवोटी मेडिटेशन करता है तो उसकी सारी ऊर्जा भीतर जाने लगती है, सब इंद्रियां विश्राम करने लगती हैं, मन शांत होने लगता है, और आत्म गुणों को आत्मसात कर लेना। वहां पर हमने पुरुजीत को ये एक महारथी के रूप में देखा था, कि जो अपने ही उन आत्मा के गुणों को आत्मसात करने लगे, मर्ज करने लगे, कि बॉडीली लेवल पे, मेंटल लेवल पर, सुपरामेंटल लेवल पर, हर जगह वो आत्मा के गुणों को प्रकट करने लगे। तो इंद्रियां, जो राजा अहंकार के सैनिक हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उस किले को जीतने की क्षमता रखने वाला पुरोजीत है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान आ रहा था कि जो मृत्यु है, यानी कि हम अपनी प्रवृत्तियों की मृत्यु कर दे, मतलब मृत्यु का मतलब यहाँ पर हम वो मृत्यु नहीं जिसको हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं, कि उन सभी विकारों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दे। जैसे एक फिजिकल बॉडी, जब हम यहाँ से शरीर हमारा यही रहता है, हम वहां से अलग हो जाते हैं, हमारी सोल अलग हो जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो भटकती हैं, जो विकार में आ जाती हैं, जिससे संस्कार बन जाते हैं, जो वृत्तियां बन जाती हैं, उन सब के ऊपर विजय पा लेना, इनकी उन सब को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लेना, यानी कि ये मृत्यु है। तो इस प्रकार से हम पुरुजीत को प्रत्याहार के रूप में यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र के अनुसार डिपिक्ट करते हैं। फिर आता है सुभद्रा। सुभद्रा जो है अर्जुन की पत्नी है, और उनके पुत्र का नाम है अभिमन्यु। तो सुभद्रा पुत्र को, अभिमन्यु को संयम के रूप में यहाँ पर डिपिक्ट किया है। तो अभिमन्यु जो है, उनको अगर अभी की को हम देखते हैं उसको, और मन्यु को दो अलग शब्द में देखते हैं, तो अभी का मतलब होता है इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता। तो ये जो तीव्रता है, ये हमारी आत्मा की तीव्रता, मनस की, आत्मा और मन जब एक होने लगता है,
तो उस मनस की तीव्रता को यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि संयम, इतना संयम आने लगता है कि वो जो विवेक है, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव जो फोर्सेस हैं, फैकल्टी हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी जाग जाती हैं। और हमारा यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड लिखा है स्पिरिचुअल मूड, यानी कि जो भाव शरीर है वो जागृत होने लगता है। अब भाव शरीर के आगे बहुत बातें आएंगी, इसलिए ये शायद चौथा पांचवा श्लोक यहाँ पे इसी वजह से डिटेल में समझाया गया है, ताकि हम अपने भाव शरीर को आगे आने वाले चैप्टर्स में जान सके। तो ये सेल्फ मास्टरी, ऐसी अवस्था कि सेल्फ मास्टरी, वहां पर हमने पढ़ा था कि जो सुभद्रा पुत्र है अभिमन्यु, वो सेल्फ मास्टरी के रूप में, कि उस आत्मा के बारे में सब जानकारी लेना और इंटेंसिटी, तीव्रता, यानी कि आत्मा और मन एक ही रंग में रंग जाना, आत्मा मन इंद्रिय सब एक रंग में रंग जाए, तो वो सेल्फ मास्टरी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो योग सूत्र है उसके अंदर जो संयम है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब चीजें धीरे धीरे एक डिवोटी जो है ऊंचाई के रास्ते पे जाने लगता है। और धारणा, ध्यान, समाधि तीनों की अवस्थाओं को जोड़कर एक कलेक्शन के रूप में संयम को डिपिक्ट किया है यहाँ पर। उसके बाद फिर आता है द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के जो पुत्र हैं, वो पांच हमारे स्पाइनल सेंटर से हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर वो कुंडलिनी का जागृत होना बता रहे हैं कि द्रौपदी जो है राजा द्रुपद की पुत्री हैं। और राजा द्रुपद को अब हम जान गए हैं कि जो एक्सट्रीम, जिनको एक वैराग्य हो गया था मटेरियल डिजायर से, तो ये एक आध्यात्म की शक्ति है। जो द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो कैसे जन्मे, उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि जो आध्यात्म की जब शक्ति जागृत होती है, यानी कि कुंडलनी का अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब हम कुंडलनी को ऐसे समझें कि मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार तक के जो हमारे चक्र हैं, जैसे कुंडलनी का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं कुंडलनी उसकी जागृत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम कुंडलिनी को पढ़ते हैं टोटल कंप्लीटली अवेयरनेस, कि हम जब अपने विशुद्धि चक्र से मुंह से कुछ निकाल रहे हैं तो कुंडलिनी जागृत है, यानी कि हम होशो हवास में ही बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कुंडलिनी जागृत होने का मतलब ये होता है कि हम एक एक क्षण जागृत अवस्था में ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। कुंडलिनी जागृत होने का ये मतलब होता है, यानी कि अब मूलाधार है वो हमारी मटेरियलिज्म से संबंधित है, पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो क्या हम अपरिग्रह आ गया कि क्या हमने बहुत ज्यादा जोड़ रखा है, कुंडलिनी जागृत हो गई वैसे नॉर्मल में, भाई मेरी तो कुंडलिनी जागृत है। और धन हमने इतना इकट्ठा कर रखा है जो सड़ रहा है, जो हमने किसी को दिया ही नहीं है, तो कौन सी कुंडलिनी जागृत हो गई, होती रहे जागृत, उसका क्या करेंगे, धन तो अंदर सड़ गया, हमने किसी को दिया ही नहीं, है ना। ऐसे ही स्वादिष्ठान चक्र में जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी सोसाइटी है, हम कुंडलिनी जागृत है लेकिन अंदर से हम नफरत कर रहे हैं। तो फिर करते रहो योगा प्राणायाम, जो हम नॉर्मल अवस्था में कहते हैं भी कुंडलिनी जागृत हो गई, कुंडलिनी जागृत हो गई, क्या करेंगे ऐसी कुंडलिनी का, है ना। मणिपुर चक्र में अहंकार बैठा है, तो अब अहंकार है, वो कह रहे हैं कि मेरी तो कुंडलिनी मणिपुर चक्र से अनाहत तक जा रही है, तो जाती रहे, क्या करेंगे इस, अहंकार ही नहीं खत्म हुआ तो ऐसी कौन सी कुंडलिनी। तो यहाँ पर उस इसी आध्यात्म की शक्ति को बताया है कि जब कुंडलिनी जब जागृत होती है तब धन अर्थ कामना के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उस दिव्यता को जानने की चाह पैदा हो जाती है। तो जो राजा द्रुपद हैं उनको ये एक चाह ललक हो गई थी कि मुझे उस वैराग्य में जाना है। और अब ये तो एक कहानी है,
लेकिन अब अगर डीपर लेवल पे देखें तो उनके जो पुत्र और पुत्री हुए, यानी कि जब ये मटेरियल डिजाइन नष्ट हो जाती है तो उसके बाद ये कुंडलिनी जागृत होती है ना। और उसके बाद ही वो काम डिवाइन लाइट आती है। जब हमारी मटेरियल डिजायर नष्ट होती है, हमेशा के लिए चली जाती है, तब ये दो पुत्र और पुत्री के रूप में ये गुण प्रकट होने लगते हैं, कुंडलिनी जागृत होने लगती है। तो जब यह ऊपर की तरफ जाती है, कुंडलिनी यानी कि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये पांच पांडव यानी कि जो क्रिएटिव वाइब्रेटरी जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हमने कल पढ़े, जो पांच पांडव, और उनकी जो हमने पांच क्वालिटीज पढ़ी, जो पांच डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस हैं, ये कुंडलिनी का उन पांच डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस के साथ विवाह हो जाता है। वो शादी करते हैं, मिलन होता है। और जब ये मिल जाते हैं पांच डिस्क्रिमिनेटिव फोर्सेस और जो कुंडलिनी, तो उससे ये जो हमारे पांच सेंटर हैं, पांच पुत्रों का जन्म होता है। और पांच पुत्रों का जन्म होने का मतलब कि ये सभी चक्र खुल जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। कि जैसे उनका जो विशेष स्वरूप है, जैसे मूलाधार चक्र है, उसका विशेष स्वरूप हमें पता लगने लगता है, उसकी ध्वनि पता लगने लगती है, उसका प्रकाश का रंग पता लगने लगता है, और उनके गुण प्रकट होने लगते हैं। जैसे मूलाधार के अपना स्वरूप है, उसका अपना रंग है, उसका अपना ध्वनि है, उसके अपने गुण हैं, वो प्रकट होने लगते हैं। इसी तरह स्वादिष्ठान का अपना स्वरूप, अपना रंग, अपनी ध्वनि। तो ये पांच पुत्रों का जन्म का मतलब ये हो गया कि हमारे ये जो पांच चक्र हैं, नीचे के तीन और ऊपर के दो, यहाँ विशुद्धि चक्र तक, ये पांचों चक्र खुल जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। ये कुंडलिनी जागरण है। तो द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो कब जागृत होते हैं? जब हमारी मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और उसके बाद हमारे अंदर वो चाह पैदा हो कि हाँ, मुझे आध्यात्म के रास्ते पर जाना है, तब ये कुंडलिनी जागृत होती है। और इसके साथ जो हमारे पांच डिस्क्रिमिनेटिव जो फैकल्टीज हैं, वो मिलान करती हैं, मिलती हैं, वो आपस में कनेक्ट होती हैं, और उसके बाद ये पांच चक्र आपस में फिर जागृत होते हैं। तो इस प्रकार से एक योगी इन सभी विवेक बुद्धि की शक्तियों की सहायता से अपने उस जो राजा अहंकार शासन करता है, उसके साथ युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो महारथी हैं और जो पांडव हैं, वो सेना में वो खड़ी है, उनकी सेना उस दुर्योधन और द्रोणाचार्य के सामने, जहाँ पे द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं कि देखो, ये युद्धन एक व्यू रचना के साथ अपने महारथियों के साथ खड़ा है। तो यहाँ पर ये डिपिक्ट किया गया है कि जो हमारी सेना है, मतलब कि जो आत्मा, जो राजा है, उसकी सेना की तैयारियां हो गई हैं। नहीं, अब अगर हम इसको अपने अंदर देखें, तो जो एक मेडिटेटर है, वो मेडिटेटर जो एक डिवोटी है, उसके अंदर ये सारे गुण प्रकट होने लगते हैं जब हम एक कदम भी ध्यान साधना के लिए चलते हैं। तो आज का ये चौथा, पांचवा, छठा श्लोक का समापन हो गया। थैंक यू। तो एक पिक्चर मुझे दिखानी है, उस पिक्चर को दिखाने के बाद हम 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई की बात की थी। तो ये जब हम महाअवतार बाबा जी की कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं और जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो ये एक पिक्चर दिखाई जाती है ना। तो
ये है फोकसिंग ऑन द स्पिरिचुअल आई। तो जब हम नाड़ियां पढ़ते हैं, अ, हमारी जो नाड़ियां होती हैं, जो हमने सुषुम्ना, वज्रा, चित्रा नाड़ी पढ़ी, और फिर उसके बाद ब्रह्म नाड़ी पढ़ी, और ऐसे करते करते हमारे प्रकाश उत्पन्न होता है। और ये जो अंतर दर्शन हम बार बार बोलते हैं, तो ये अंतर दर्शन, अंदर की जो आंख है, स्पिरिचुअल आई, ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने आने लगती है। तो हम चारों तरफ एक गोल्डन लेयर देख रहे हैं, तो ये गोल्डन लेयर दिखती है, और उसके भीतर ये स्काई ब्लू कलर का प्रकाश दिखता है। और एक अंदर जो एक सितारा दिखाया गया है, और ये जो सितारा है, इसकी 5 ब्रांचेस हैं ना। तो ये 5 हमारी फैकल्टीज हैं, जो विवेक जब जागृत होता है, तो ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे एक साधक अपनी साधना में बढ़ता है, तो उसके अंदर ये आ, अंदर अंतर चक्षु प्रकट होने लगता है, और वो हमें दिखने लगता है। और उसके माध्यम से हम अपने अंतर गुणों को जानने लगते हैं। तो ये अंदर जब दिखता है, तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से इस गोल्डन लेयर को देख सकते हैं, और इस ब्लू कलर के अंदर एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पार्क वाली लाइट है, उसको हम देख सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के माध्यम से हम इस अपनी अंतर चक्षु को खोल सकते हैं, या हम जागृत कर सकते हैं, या हमारे मन के ऊपर से जब परतें हटेंगी, तो हम उसको देख सकते हैं। तो मन की लेयर्स जब हटती हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रकाश आता है। सिंपल सी तो बात ये है। और जब हम जैसे जैसे देखते जाएंगे, थोड़ा अखंड ध्यान करेंगे, तो हम ये अंतर चक्षु आराम से हम देख